हाँ जी, मैं ले आई। उसमें से पहला वाला कार्ड निकालो, फूल का। जीरो लिखा होगा उसके ऊपर। ये ठीक है। ये दिस वन। लिखा, एक मिनट। हाँ, ये वाला। इसमें दी फूल। फर्स्ट ये वैसी है, इसका ऊपर कार्ड वैसी। जीरो लिखा हुआ है और फूल का कार्ड है। हाँ दी फूल। हाँ, द फूल। ये देखिए, ये हमारा जो है, आज हम मेजर आर्कना के कार्ड स्टडी करने वाले हैं। इसमें आपने देखा होगा, मेजर आर्कना जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म इवेंट्स को बताते हैं। मतलब हम्म। उनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहता है। जब भी माइनर आर्कना और मेजर आर्कना का कार्ड आता है, तो मेजर आर्कना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन स्प्रेड्स में। वो मैं आपको बताऊंगी क्यों, जब हम स्प्रेड्स और रीडिंग्स करना सीखेंगे। मेजर आर्कना 0 to 21 तक होते हैं, जैसा कि आपको पता है। टोटल 22 कार्ड्स होते हैं मेजर आर्कना के। अब पहले आप ये बताओ, आपको पिछला जो पढ़ा उसमें कोई डाउट है? अभी थोड़ा थोड़ा पढ़े, नहीं समझ तो आ रहा था काफी, जो नहीं यहाँ समझ एक आता डिक्शनरी से निकाल लेती थी। एक डाउट का अलग वो बना लो सेक्शन, रजिस्टर के अंदर ही पीछे 4-5 पेजेस का, उस पर डाउट्स लिख लिया करो साथ साथ। हाँ। ठीक है। तो जैसे कि हम बात करेंगे, द जीरो, द फूल। ये जो कार्ड आप देखिए, अगर आप इस कार्ड को देखेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे पूरा इसका, अपने कार्ड को देखिए आप यहाँ पे पूरा। अगर आपको स्क्रीन पे देखना है तो स्क्रीन पे देख लीजिए, कार्ड को देखना है अपने कार्ड को देख लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे इसका, ये देखिए पूरा जो है कार्ड जो है पूरा येलो दिख रहा है आपको। हाँ ठीक है। जी। यहाँ पे जीरो नंबर ऊपर दिख रहा है, और नीचे हाँ दिख जी। रहा है द फूल। मेजर आर्कना की पहचान है नंबर, और नीचे हैंड रिटन जो लिखा हुआ है वर्डिंग्स, वो है मेजर आर्कना। यहाँ पे एक पर्सन है जो एक ऊंचाई पर खड़ा है। पीछे देखेंगे तो बर्फ के पहाड़ है। यहाँ नीचे एक डॉग भी खड़ा है इसके साथ। इसने एक ड्रेस पहनी हुई है ग्रीन येलो कलर की। और देखेंगे इसके हाथ में, देखिए ये वॉन्ड है, स्टिक। उसके पीछे आपको एक पोटली नजर आ रही है रेड कलर की, है ना? और हम्म। उसके पीछे देखेंगे तो एक सूर्य नजर आ रहा है आपको। सूरज निकलता हुआ, चमकता हुआ सूर्य है ये। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी क्लिफ के ऊपर खड़ा हुआ है, बहुत ऊंचाई पे खड़ा हुआ है। और ये जो फूल है ऊंचाई पे खड़ा हुआ है। अगर और देखेंगे आप इसको, तो ये ऊपर की तरफ देख रहा है। देखो, नीचे नहीं देख रहा, सामने नहीं देख रहा, सिर्फ ऊपर की तरफ ऐसे करके देख रहा है। तो इससे क्या है कि ये पर्सन नीचे गिर सकता है अपनी बेवकूफी के कारण। तभी तो इसको द फूल बोला है ना? वो नीचे गिर सकता है। तो अब सपोज करो, आप रोड पे चल रहे हो, आप सीधा रोड पे चल रहे हो और ऊपर देख रहे हो, ना नीचे देख रहे हो, ना सामने देख रहे हो, ना इधर उधर, ऊपर देख के चल रहे हो, तो आपका एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? टकरा जाओगे, गिर जाओगे, एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है ना? तो ये वही चीज कर रहा है। अब इसमें यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि ये जीरो नंबर है। जीरो नंबर क्या शो करता है? बिफोर ओरिजिन, शुरुआत से पहले का नंबर जीरो से ही स्टार्ट होती है। जीरो की एक अपनी वैल्यू होती है, अपना मीनिंग होता है। मीन्स इफ वी एड वन इन जीरो इट विल बिकम वन। अगर दो करेंगे तो दो, ऐसे कितने नंबर करेंगे तो वो उसका आंसर उतना ही होगा, अगर हम जीरो में ऐड करते हैं। ठीक है। तो ये एस्ट्रोलॉजिकल साइन या प्लैनेट इसका यूरानस है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एस्ट्रोलॉजिकल सारे कार्ड्स कौन कौन से हैं, ठीक है? अभी हम पहले मीनिंग्स पे ध्यान देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे, द पर्सन विल गेट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू देयर एफर्ट। मतलब ये पर्सन जैसा एफर्ट लगाएगा, इसको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा लाइफ में। अब यहाँ पे आप देखिए नीचे, जो मीनिंग्स हैं उसमें ध्यान दीजिए आप। यहाँ पे जो सन है, पीछे देख रहे हैं ना आप, सन अपने कार्ड में अगर देखेंगे जो सन निकल रहा है, इट रिप्रेजेंट्स
जो सूर्य होता है, अब ये ना हम्म। सारे मैं आपको इनमें मतलब बताऊंगी कि कौन सी, माउंटेन का क्या मतलब होता है, सूरज का क्या मतलब होता है, फ्लावर का क्या मतलब होता है, हर कार्ड में एक आता है, तो आपको ये मतलब अच्छे से समझने हैं। अब इस कार्ड में सूर्य चमकता हुआ निकलता आ रहा है, यानी सूर्य मतलब जब हमारा सुबह होता है, सूरज आता है तो हमारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। तो इट रिप्रेजेंट प्रोग्रेस, सक्सेस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, ब्लेसिंग्स, क्योंकि इसमें सन है। दिस पर्सन हैज लीडरशिप क्वालिटी, इस पर्सन के अंदर एक बहुत अच्छी टैलेंट है, लीडरशिप क्वालिटी है। ही विल गेट गुड रिजल्ट इन लेस एफर्ट। इफ सन इज शोइंग इन द कार्ड, अगर कहीं पे सन शो कर रहा है तो दैट मीन्स उस पर्सन को बहुत ज्यादा मेहनत किए हुए काम जो जो करता है उससे रिजल्ट ज्यादा मिलेगा, मतलब कम मेहनत में सक्सेस ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसमें सन एक तो शो हो रहा है। ठीक है, आप इसकी ड्रेस देखेंगे तो कलरफुल है बट थोड़ी अनऑर्गेनाइज सी है, देख रहे हैं ना, इसकी ड्रेस थोड़ी अजीब सी है। हाथ के देखिए कैसे लटक रहा है पूरा हाथ में, येलो और ग्रीन कलर की ड्रेस ही पहनी हुई है। वैसे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जैसे कहते हैं ना डिसिप्लिन या उस टाइप में ये नहीं है, मस्त मौला टाइप का बंदा है ये। तो ही इज नॉट सेल्फ डिसिप्लिन्ड, नॉट वर्किंग इन अ सिस्टमैटिक वे। क्योंकि ये हमने इसलिए बोला है सिस्टमैटिक वे, क्योंकि ये पर्सन बेवकूफी कर रहा है, ऊपर देख के चल रहा है, सामने नीचे नहीं देख रहा है, थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जब मन जो करा ना, मूडी नहीं होते, जब मन करा जो करा वो कर दिया, सोचना नहीं है, मस्त मौला टाइप के, अरे कोई टेंशन नहीं है, आराम से जिंदगी जियो, कल में क्या रखा है, अपना फुल ऑन लाइफ को जीने वाला पर्सन है। इसका अगर हम पोटली देखेंगे, आप देखेंगे रेड कलर की जो पोटली दिख रही है पीछे, ये रेड कलर की, ये रिप्रेजेंट करती है इसकी नॉलेज, इसका पिटारा है ये, जिसके अंदर पिटारे के अंदर इसने नॉलेज, विजडम, कैपेबिलिटी, इसके अंदर हैव रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज, बट ऑल्सो ही इज नॉट यूजिंग ऑल ऑफ देम। मतलब ये बंदा लीडरशिप क्वालिटी का है, टैलेंटेड है, इसके पास स्किल्स हैं, टैलेंट है, बट ये उसको यूज नहीं कर रहा, उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैंने कोर्स कर लिया, पढ़ रही हूँ, कर रही हूँ, लेकिन उसको मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ। जैसे मैं अब सिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, खुद भी रीडिंग्स करती हूँ, तो फायदा है ना। उस टैलेंट की मैं नॉलेज लेकर बैठ जाऊंगी तो वो टैलेंट मेरा किस काम का, है ना। तो ये पर्सन इंटेलिजेंट है, केपेबल है, इसके पास सोर्सेज रिसोर्सेज सब कुछ है, बट ये उसको यूज नहीं करता, है ना। तो उसको गाइडेंस चाहिए भाई, कोई इसको गाइडेंस दे कि तेरे को भाई ऐसे ऐसे करना है तो तेरा ये काम होगा। अब पीछे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इसके हाथ में देखेंगे तो ये फूल है, यहाँ पे फ्लावर है। फ्लावर रिप्रेजेंट करता है गुड न्यूज, अपॉर्चुनिटी इज कमिंग ऑन हिज वे, न्यू बिगिनिंग, या सक्सेसफुल भी आप कह सकते हो कि हाथ में एक फूल लेकर चल रहा है। और आप ये भी कह सकते हो थोड़ा रोमांटिक टाइप का पर्सन है, जैसे करने जाते हैं ना फ्लावर हाथ में लेकर, तो ये एक थोड़ा हाँ जी। रोमांटिक टाइप का पर्सन है, मस्त मौला अपनी धुन में चलने वाला व्यक्ति है। ये किसी की सुनेगा नहीं, अपनी करेगा जो भी करेगा, जिसकी वजह से ये एक दिन मात भी खा सकता है। ठीक है, अब आप ये आओ। किस में आता है, ये चार वो जो आते हैं उसी में, चार जो आते हैं चार सूट्स, प्रपोज। नहीं वो नहीं है, ये मेजर आर्कन है, वो माइनर आर्कन है, अच्छा, उसको ये भूल जाओ। मेजर आर्ट वो अभी माइनर में माइनर आते आर्कन हैं आप ना भूल शायद। जाओ, भूल जाओ बिल्कुल, उसको याद नहीं रखना। अभी आपको 0 to 21, टोटल 22 कार्ड याद ओके। रखनी है। अभी 6-7 दिनों तक अगले यही याद रखना है, बाकी सबको भूल जाओ, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है समझने में चीजों को, इनके इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक रहते हैं, ये लॉन्ग टर्म इवेंट्स को बताते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस कार्ड में आप यहाँ देखेंगे तो एक कुत्ता है, ये देखिए, ये हाँ कुत्ता जी। इसको रोक रहा है, कुछ बोल रहा है, भौंक रहा है ना, उछल उछल के रोक रहा है। तो डॉग जो होता है, जब भी कार्ड में डॉग आता है तो वो वेल विशर होता है। जब डॉग आएगा तो यानी ये वेल विशर है, वेल विशर इज गाइडिंग हिम, बट ही इज नॉट लिसनिंग, ही इज लिविंग इन अ मोमेंट, मतलब अपनी धुन में चल रहा है, वो उसे रोक रहा है, भाई तू नीचे गिर जाएगा, सुन ले नीचे गिर जाएगा, तेरे को चोट लग सकती है, नीचे खाई है, बट वो सुन नहीं रहा, वो ऊपर ही देख के अपना मस्ती में आगे स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है। अब जो इसकी ये वॉन्ड है, जो स्टिक है इसके हाथ में, स्टिक रिप्रेजेंट करती है सिंबल ऑफ विल पावर को। टैलेंटेड है ना पर्सन, इसकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ये कार्ड है पूरा येलो, तो येलो का मतलब होता है पॉजिटिविटी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कार्ड है। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्लिफ, ये आप देख रहे हैं, ठीक है, खाई है, यानी ये इसके अंदर ना एटीट्यूड और ईगो भी है इस पर्सन के अंदर,
जिसकी वजह से ये एक दिन नुकसान खा सकता है। मतलब अगर ये अपनी ईगो को, अपने एटीट्यूड को सरेंडर नहीं करता है तो ये लॉस खाएगा एक दिन। ये जो डॉग होता है ये हमारा फ्रेंड भी हो सकता है, हमारा रिलेटिव भी हो सकता है, कोई कंपेनियन, वेल विशर, कोई भी हो सकता है। ये आपको पर्सन, जैसे कोई बच्चा गलती करता है, माँ बाप रोकते हैं ना, और वो नहीं सुनता तो फिर बाद में जाके भुगतता है। सेम वही चीज है कि ये पर्सन डॉग जो है, इसका वेल विशर, इसका शुभ चिंतक, इसको रोक रहा है, भौंक भौंक के बोल रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा, आगे मत जा, बट ये सुन नहीं रहा, अपनी मस्ती धुन में चल रहा है। अब आप यहाँ देखेंगे, इसके सर के ऊपर यहाँ पे देखेंगे तो एक फेदर है, पोटली के ऊपर, कार्ड में देखो, इसके सर के ऊपर एक रेड कलर का फेदर है, छोटा सा। हम्म। ये होता है डिवाइन ब्लेसिंग। जब भी आपको कार्ड्स में यहाँ पे ऐसा रेड कलर का फेदर दिखेगा, ये डिवाइन ब्लेसिंग को शो करता है कि हाँ, भगवान की इसके ऊपर कृपा है, तभी तो टैलेंटेड है ये पर्सन। ठीक है, तो यानी इस पर्सन को क्या करना है, ये जो पर्सन है, अगर ये किसी भी बात को रोक, मतलब सुनता नहीं है, इग्नोर करता है, तो इस पर्सन को होगा लॉस। अगर ये किसी की गाइडेंस को सुनेगा, फॉलो करेगा, तो इसको होगा प्रॉफिट। ठीक है, तभी इसका नाम द फूल बोला है, कि लोग इसको समझा रहे हैं, रोक रहे हैं, बोल रहे हैं, बट ये किसी की सुन नहीं रहा, अपनी धुन में चला जा रहा है। God has given all the resources and talent, but he is not utilizing all the talents and resources। है ना, उसको यूज करनी चाहिए अपनी चीजों को लाइफ में। ठीक है, अगर तो वो चाहता है कि वो खाई में ना गिरे, तो उसे अपने फ्रेंड्स की, अपने कंपेनियन, अपने रिलेटिव्स की बात को इग्नोर नहीं करना है, उसकी बात को, इसको सुनना ही सुनना है। ठीक है, अगर ये कार्ड रीडिंग में आता है और अ, कोई क्लाइंट पूछता है कुछ, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, अगर रीडिंग में निकल के आता है। ठीक है, बट आप उस अपॉर्चुनिटी को तभी अवेल कर सकते हो जब आप अपनी ईगो को और अपने एटीट्यूड को सरेंडर करोगे, मतलब साइड में रख दोगे। ये नहीं सोचोगे कि मैं हूं, मैं कुछ हूँ, साक्षी है, साक्षी है, नहीं। अपनी मैं को साइड में रखकर अगर आप आगे बढ़ोगे तो चीजें आपके फेवर में आएंगी, नहीं तो आप अपनी बेवकूफी के कारण आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, अगर तो वो, इफ ही इज अ गुड बिजनेसमैन बट इग्नोरिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो अपने घर या ऑफिस के काम में ध्यान नहीं दे रहा हो, है ना, तो उसके लिए ये एक नुकसान है। तो उसको इग्नोर नहीं करना है, कोई अगर समझा रहा है, बोल रहा है, तो उसको सुनना है। अवेयरनेस इज द मेन फैक्टर इन दिस। अगर उसको लाइफ में सक्सेस अचीव करनी है तो अवेयरनेस इज द मेन फैक्टर जो हम उसको बोलेंगे। अपने अहंकार को साइड में लेकर चलना है। अगर इसके हम मीनिंग देखेंगे, अगर ये कार्ड जैसे ये कार्ड ऐसा ही है, हम क्योंकि हम अपराइट मीनिंग समझ रहे हैं, ये कार्ड अगर रीडिंग में आ जाता है, निकल के ऐसे करके रीडिंग में आ जाता है, तो दैट मीन्स पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि पूरा येलो है, मैंने आपको बताया है। लिविंग इन अ मोमेंट, मतलब अपने, बट इसको अवेयर, मतलब अवेयर करना पड़ेगा अवेयर, बस इसको थोड़ा से एडवाइस आपको दे अवेयर। सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगी, नीचे एडवाइस लिखी है, बताऊंगी अभी। लिविंग इन अ मोमेंट, ये अपनी धुन में चल रहा है। इनोसेंट, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिज्म एंड केयर फ्री, ये पर्सन जो है ये बहुत। दोबारा बोलना, सॉरी, मुझे लिविंग इन ए मोमेंट मैंने सुना नहीं बोला। लिविंग इन अ मोमेंट मतलब अपनी ही धुन में चल रहा है, अपनी ही मस्त मौला धुन में चल रहा है, किसी की सुन नहीं रहा। ये इनोसेंट, कीवर्ड्स अपराइट, इसका क्या मतलब, क्या इसको थोड़ा डिटेल बता रही है इसके बारे में? हाँ, ये इसका मीनिंग है। इस कार्ड का मीनिंग आप अच्छा। पहले पूरा पढ़ो, फिर मेरे से पूछना डाउट, ठीक है, पहले पूरा पढ़ो। लिविंग ओके। इन अ मोमेंट मतलब अपनी धुन में चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, मस्त मौला टाइप का पर्सन है। इनोसेंट है, क्योंकि थोड़ा चाइल्डिश लुक वैसा सा मतलब दे रहा है। थोड़ा फूल है, तो यानी थोड़ा इनोसेंट है। पर्सन सच्चा है, वो झूठा मक्कार नहीं है। पर्सन ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब सच्चाई का साथ देने वाला, फेथ करने वाला पर्सन है। थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, केयर फ्री हो जाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करना या ध्यान ना अपनी देना। धुन में, अपनी धुन में चल रहा है, मतलब इस, अपनी मर्जी करना, हम्म, अपनी मर्जी। अपनी 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 मर्जी से अपनी लाइफ जी रहा है। रोमांटिक पर्सन है, जैसे कि इसके हाथ में मैंने आपको बताया था फ्लावर है, तो ये एक रोमांटिक पर्सन भी है। अपॉर्चुनिटीज है, न्यू बिगनिंग या एक नई शुरुआत को ये बताता है, एक न्यू फेज को ये बताता है कि आपकी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अपॉर्चुनिटी वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो शादी की हो, करियर की हो, किसी भी चीज की हो, बिजनेस की हो, फाइनेंस की हो। पॉजिटिव मतलब यस, कि हाँ, ये यस कार्ड है। फ्री ऑफ बर्डन्स एंड वरीज,
लैक ऑफ डिसिप्लिन, इस पर्सन के ऊपर कोई टेंशन नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये अपनी मस्त धुन में चल रहा है, इसको कोई परवाह नहीं है कि घर में आज दाल चावल है कि नहीं है, बिजली का बिल भरा है कि नहीं है। मतलब अपने जिंदगी जीने वाला जो पर्सन होता है, जिसको किसी से कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है। लैक ऑफ मतलब फ्री ऑफ बर्डन्स एंड वरीज है, बट लैक ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नहीं है इस पर्सन के अंदर। इस पर्सन के अंदर पंक्चुअलिटी नहीं है, कि हाँ, जहाँ भी तो मैंने बोला कि इसकी ड्रेस ऐसी है, अनऑर्गेनाइज्ड है। ये अपनी चीजें लिखता नहीं है कि मुझे अब ये करना है, ये करना है, मुझे इतने बजे जाना है, इतने बजे करना है। मतलब डिसिप्लिन नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है थोड़ा। जैसे बच्चे होते हैं ना, उनको डिसिप्लिन में लाना पड़ता है, थोड़ा ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। हम उन्हें डॉग की तरह, उनको कंपेनियन की तरह समझाते हैं, बेटा ऐसे करो ऐसे करो, तभी तो वो समझते हैं। तो वो चीज है। तो इसमें यही है, गॉड हैज गिवन ऑल द रिसोर्सेज एंड टैलेंट बट ही इज नॉट यूटिलाइजिंग देम। तो टाइम इज ऑल्सो फेवरेबल, मतलब टाइम आपका भी अच्छा है। जो आपके अंदर एक टैलेंट है, सपोज करो डांस का, पेंटिंग का, आर्ट एंड क्राफ्ट, कोई भी आपके अंदर, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, सबको पता है। तो अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है तो भाई आप उसको यूटिलाइज करो। कब यूज करोगे उसका? आपकी जिंदगी जब निकल जाएगी तब। तो आपको सक्सेस तभी मिलेगी, सब कुछ मिलेगी। एक तो अपनी ईगो को, एटीट्यूड को आपने सरेंडर करना है। कोई आपको गाइडेंस दे रहा है तो वो आपने सुननी है। एडवाइस इसमें आप क्या दे सकते हो क्लाइंट को, कि भाई प्लीज अवेल द अपॉर्चुनिटी विच आर कमिंग ऑन योर वे, बट ट्राई टू वॉच वेयर आर यू गोइंग एंड मेक स्मार्ट डिसीजंस अलोंग द वे। कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है आप उसको ले लो, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी सूझबूझ से उसको समझना है, देखना है। ऐसा नहीं सोचना है ये अपॉर्चुनिटी छोटी है और मैं तो भाई इतना वो हूँ, जैसे मैं आ गई ना इसमें, कि मैं क्यों करूँ 5-6 हजार की नौकरी, मैं तो 50 हजार की करूंगा। तो जहां इसको जो 5 हजार मिलने होंगे वो भी नहीं आएंगे इसके पास। तो अपनी बेवकूफी की वजह से वो अपॉर्चुनिटी को खो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी लो, अपने टैलेंट और रिसोर्सेज को यूज करो, ठीक है। और थोड़े स्मार्ट डिसीजंस लेना सीखो। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो गाइडेंस लो, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से गाइडेंस लो। अगर कहीं भी आप कंफ्यूज होते हो तो यूज योर टैलेंट एंड रिसोर्सेज, अदरवाइज यू विल बी इन लॉस। अवेयरनेस इज द मेन फैक्टर टू अचीव सक्सेस, ठीक है। ओवरऑल येलो कार्ड है, जहां जहां हम येलो कार्ड देखेंगे वो पॉजिटिविटी को ही वैसे दर्शाता है। तो जब भी, सन है, सन के कारण और ज्यादा अच्छा है। हाँ सन, हाँ सन। तो जैसे कहते हैं ना कि सन को, भाई उगते सूरज को अगर आप जल चढ़ाएंगे तो आपका करियर एनहेंस होता है। बहुत सारे लोग ये रेमेडीज हम्म। देते हैं, हर कोई देता है। इनफैक्ट मैं भी देती हूँ और मैं करती भी हूँ। तो ये चीज भी, मतलब जैसे सन आ रहा है, खूबसूरत सा येलो कलर है। थोड़ा टाइम अगर डिफिकल्ट चल रहा है, क्योंकि पीछे माउंटेन्स आप देख रहे हैं ना, वाइट है पूरे, सफेद है, स्नोई हम्म। माउंटेन्स है ना। तो थोड़ा सा टाइम अगर टफ भी चल रहा है तो घबराना मत। अपनी ईगो को साइड में रख के लाइफ में डिसीजंस लो, अपॉर्चुनिटी को ये वाइट माउंटेन अच्छे होते हैं, मतलब सही है। ये, हाँ, मतलब इन द सेंस ये थोड़ा ना जैसे रुकावटें, इन द सेंस कि कोई अपॉर्चुनिटी आ तो रही है लेकिन तुम अपनी उसकी वजह से उसको इग्नोर कर रहे हो, ये थोड़ा रुकावटें भी। पोजिशन, हाँ। तो हाँ, स्नोई है ना, तो थोड़ा उसकी वजह से ये रुकावटें भी शो करता है। और आंसर यस टू लिखा है। इसका आंसर है यस, क्योंकि ओवरऑल येलो कार्ड है। बंदा टैलेंटेड है, फुल ऑफ टैलेंट और रिसोर्सेज के अंदर, चाहे तो सब कुछ कर सकता है, बट गाइडेंस लेके करेगा जो भी काम करेगा। ये एडवाइस दोगे आप कि भाई कोई काम करना है ना, एक बार गाइडेंस ले ले। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना है ना, एक बार कोई ट्रांसपोर्ट वाले का बिजनेस जो करता है, सीनियर है तेरा, फादर मदर या पापा के फ्रेंड, कोई भी फ्रेंड जो ट्रांसपोर्टेशन की अगर लाइन में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो पहले उसके साथ काम सीख, उसके बाद काम कर। पहले गाइडेंस ले, उनसे सीखो कि मुझे ऐसे ऐसे करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, तो आपको अच्छी गाइडेंस देंगे, जिससे आगे जाके आपको लॉस ना हो। बस काम करना है और उसमें पैसा लगा दिया और कूद गए, तो फिर वो बेवकूफी है, जब तक आपको नॉलेज ना हो उस चीज की। पर्सन इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, ऑप्टिमिस्टिक है, फुल ऑफ टैलेंट रिसोर्सेज है, बस थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड है। तो अपनी बेवकूफी के कारण कहीं नुकसान ना हो तो लोगों की गाइडेंस को आपने जरूर फॉलो करना है। कहीं भी कोई डाउट कंफ्यूजन है तो गाइडेंस लो, ठीक है। तो ये जीरो का जो है हमारा फूल का कार्ड है, ये पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। इस तरीके से आप बोलो। अगर जो यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है ना, आपको उसको सुनना है, देखना है, इग्नोर नहीं करना है ना। तो इसलिए आप
इसको तभी द फूल बोला है कि बंदा तो सही है लेकिन गाइडेंस नहीं मिल रही है इसको, जिसकी वजह से इसको नुकसान हो जाएगा। अब आ जाओ नंबर 1 कार्ड पे, मैजिशियन निकालो। हम्म, ये भी आप देख रहे हैं। अब आप इस कार्ड को देखो, आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है, मुझे बताओ आपको क्या दिख रहा है। इसने वो कैंडल पकड़ी है या स्वार्ड्स पकड़ी है कुछ। कैंडल पकड़ी हुई है, हाँ, और हाथ में बॉन्ड पकड़ा हुआ है, और कप कैंडल है। नीचे फ्लावर। येलो कार्ड है, सबसे बड़ी बात येलो कार्ड है। हाँ। और नीचे फ्लावर्स वगैरह हैं। हाँ है। टेबल पे भी ये कप रखे हुए हैं मतलब, और स्वार्ड्स रखे हुए हैं। हाँ, और टेबल बाण वैंड टेबल रखे पे हुए हैं। देखो, इसके चारों सूट्स पड़े हुए हैं। बॉन्ड है, स्वॉर्ड हाँ है, जी। कप है, पेंटेकल पेंट पेंटिकल्स। हाँ। है ना। तो माइनर आर्काना के सारे टैलेंट इस बंदे के अंदर है ना। दिमाग का तेज है, पैसों का धनी है, ठीक है, रिलेशनशिप बहुत उसमें प्यार से और सच्चाई से निभाने वाला, बैलेंस करने वाला पर्सन है, और करियर ओरिएंटेड है। और आ जाता है मेजर आर्काना का कार्ड है ये, तो यानी स्पेस एलिमेंट भी शो करता है। तो इसके अंदर पांचों के पांचों एलिमेंट है। मैजिशियन क्या होता है, मैजिशियन का काम क्या होता है, देखो ना, द मैजिशियन लिखा है। कैसे वो अपने हाँ टैलेंट जी। से इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर देता है। हम जाते हैं ना मैजिशियन का जब शो देखते हैं बच्चे, मैजिशियन क्या अपना काम दिखाता है, हाँ जी। इम्पॉसिबल चीज को हम देखते रह जाते हैं, अरे वो चीज कहाँ गई, वो लेडी कहाँ गायब हो गई, अभी तो यहाँ खड़ी थी, कैसे गायब हो गई, है ना। तो ये मैजिशियन का कार्ड है, ये पॉजिटिव कार्ड है। ये हमारा मेजर आर्काना का नंबर, वैसे 2 कार्ड है लेकिन ये नंबर 1 कहलाएगा क्योंकि वो था 0 और ये है नंबर 1, तो ये दूसरा कार्ड है। बट ये होगा नंबर 1 ही, क्योंकि 0 का मैंने आपको बताया था, कुछ भी ऐड करोगे तो वो टोटल 1 ही होता है। अब अगर आप देखेंगे एज नंबर 1 दिख रहा है आपको कार्ड में, यहाँ पे देखो नंबर 1 दिख रहा है, दैट इज ये रिप्रेजेंट करता है सन को। सूर्य नंबर 1, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रही हूँ। नंबर 1 जो होता है वो सूर्य यानी सन को रिप्रेजेंट करता है, और सन जो होता है सबसे पहले रूलिंग प्लैनेट होता है। सब सन इज द रूलिंग प्लैनेट। अगर हम इसका एस्ट्रोलॉजिकल साइन या प्लैनेट को समझेंगे तो इसका प्लैनेट आएगा मरकरी यानी बुध। और अगर अब आप देखेंगे इसमें ऊपर 1 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है द मैजिशियन। तो मैजिशियन क्या है, ही कैन क्रिएट मिरेकल्स एज ऑल एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द कार्ड। ठीक है, ये मिरेकल क्रिएट कर सकता है, मैजिक क्रिएट कर सकता है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स इसके टेबल पे पड़े हुए हैं। ही कैन एडजस्ट इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। ये जो पर्सन है कितनी से कितनी बुरी सिचुएशन में भी एडजस्ट करना जानता है। क्यों, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना जानता है, इसलिए एडजस्ट कर लेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेगा, कर लेगा। येलो इसका बैकग्राउंड देखेंगे जो कि पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इन्फिनिटी का साइन देख रहे हैं आप, ये इसके ऊपर, ये इन्फिनिटी का, ये 8 जो आप देख रहे हैं, इन्फिनिटी इसका क्या मतलब हाँ होता जी। है, कितनी टमाटर है। है ना, इसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, मतलब काउंटलेस, भगवान की अनलिमिटेड असीम कृपा है इसके ऊपर। भगवान जी। भगवान की अनलिमिटेड असीम कृपा है इसके ऊपर, भगवान की। ओ हाँ जी। इसी बंद कर देती हूँ शायद, आवाज कम आ रही है। ब्लेसिंग ऑफ गॉड, मेंटल स्ट्रेंथ, शार्प माइंडेड, सुपर इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर एंड स्किल्स। इस पर्सन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर स्किल्स है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, शार्प माइंडेड है, फुल ऑफ स्ट्रेंथ है, और भगवान की इसके ऊपर ब्लेसिंग्स भी है, क्योंकि इसके ऊपर इन्फिनिटी का साइन बना है। जहां जहां इन्फिनिटी का साइन आएगा कार्ड्स में, आपको ये समझ जाना है कि ये बंदे के ऊपर तो ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। एक तो फेदर वाला था और एक अभी इन्फिनिटी का है, तो हम्म। ये ब्लेसिंग्स को शो करता है। क्लॉथ आप इसके देखेंगे रेड और व्हाइट कलर के हैं। व्हाइट कलर मैंने आपको बताया था प्योरिटी, कामनेस, पीस। पीस, उसको रिप्रेजेंट करता है। रेड जो होता है, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड है, तो रेड ये इसके पैशन को दिखाएगा कि ये अपने काम को लेकर कितना पैशनेट है बंदा, कितना फोकस्ड है ना। तो इस चीज का है। क्लोथ आप देखेंगे तो इसके रेड और व्हाइट जो क्लोथ है वो ये बता रहे हैं कि ये जो पर्सन है ना, ऑब्वियसली मैजिशियन है, तो फेम, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी इसके कदम चूमेगी।
वॉकिंग ऑन द राइट पाथ, ये कभी भी गलत का सहारा नहीं लेगा, झूठ गलत का सहारा नहीं लेगा, सही मार्ग पे चलेगा और अपनी सच्चाई से ही अपनी शान शोहरत को ये समाज में पाएगा। ही विल अचीव सक्सेस, नेम एंड फेम बाय वॉकिंग ऑन द राइट पाथ, मतलब सच्चाई की राह पे चलने वाला ये पर्सन है, ठीक है, बैलेंस्ड पर्सन है, तो इसको कोई नहीं रोक सकता इसका काम करने से। स्नेक दो देखेंगे सॉरी, स्नेक जो देखेंगे, स्नेक ईटिंग इटसेल्फ, यहाँ पे देखिए इसकी जो पेट पे स्नेक है ये अपनी पूंछ को खुद खा रहा है। देखे हो ना बेल्ट जो है इसकी, मैजिशियन की बेल्ट आप हाँ देख, जी। तो ये जो स्नेक बना हुआ है, अगर ध्यान से देखेंगे आप अपने कार्ड को, मैजिशियन के कार्ड को, तो आपको इसमें आंख भी नजर आ रही होगी, तो ये स्नेक है एक, ठीक है। पावर ऑफ री इन्वेंशन, इसको पता है अगर कोई छिपकली या कोई स्किन उसकी गिरती है तो वो स्किन दोबारा से बन जाती है, मतलब इन द सेंस की पावर ऑफ री इन्वेंशन, ये दोबारा से वो चीजों को री इन्वेंट कर लेता है। वी कैन शेड अवर स्किन, मतलब किसी भी जानवर या आपने देखा होगा स्किन उतर जाती है, छिपकली की पूंछ कट जाती है तो दोबारा से वो बन जाती है, स्किन उड़ती है हमारी तो दोबारा से स्किन आ जाती है ना, तो वो पावर है इसके अंदर। एंड ग्रो अ न्यू वन, दोबारा से इसकी वो चीज नई, टैलेंट इतना है कि ये कोई भी चीज को इम्पॉसिबल से पॉसिबल कर सकता है, मतलब ब्लेसिंग्स है इसके ऊपर। मतलब इसकी ओवरऑल जो ड्रेस है ना, आपको बस ये समझना है कि पॉजिटिव है और ये सब कुछ कर सकता है। हीलिंग वांट पैशन है। विद, हाँ, हीलिंग वांट विद अप हैंड। अब आप अपने कार्ड में देखेंगे कि इसके हाथ में ये जो वॉन्ड है, जो व्हाइट कलर का आप कैंडल कह रहे थे, ये रहा हम्म। व्हाइट कलर का, इसको है ये हाँ है जी, हाँ हीलिंग, जी। हीलिंग वॉन्ड करके ऐसे लेकर खड़ा है। दैट मीन्स दिस पर्सन हैज अ पावर, अथॉरिटी, रूलिंग पर्सनैलिटी। क्यों है? क्योंकि नंबर वन है, नंबर वन जो लोग होते हैं वो रूलिंग पर्सनैलिटी के होते हैं, बहुत टॉप लेवल पे होते हैं नंबर वन के लोग जो होते हैं ज्यादातर लाइफ में, रूलिंग। तभी नंबर 1 दिया हुआ है, हाँ, टॉप का। ही कैन टेक एज मच एज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, मतलब ये अपनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, साथ में अपने घर वालों की या दोस्तों की, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने में केपेबल होगा। मल्टीटास्कर है ये बंदा, मल्टी टैलेंटेड है ये बंदा, आंख बंद करके हाँ बोलना है इसके लिए तो, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इसका जो दूसरा हाथ है ये देखेंगे, ये जमीन की तरफ है, एक हाथ वॉन्ड है, एक हाथ नीचे जमीन की तरफ है, ये एक हाथ इसका डाउन है, एक हाथ इसका अप है ना, देखो ये अप, ऐसे एक हाथ अप है और एक हाथ इसका नीचे डाउन है, हाँ दैट जी। की, एक मिनट, अनदर हैंड डाउन, ये जो नीचे हाथ है दैट मीन्स ये बताता है कि कमांडिंग नेचर का है, कैन गाइड अदर्स फॉर गुड, मतलब कमांडिंग, और हाथ में इसके वॉन्ड है, अथॉरिटेटिव पर्सन है, कमांड करने वाला बंदा है कि जो ये बोलेगा दूसरा बंदा वैसा करेगा। और डाउन टू अर्थ मतलब ऐसे एक हाथ ऐसे करके इसका ऊपर और नीचे, मतलब बैलेंस पर्सन है ये, इसने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस्ड करके चला हुआ है। एक हाथ ऊपर अपने कार्ड में देखोगे ना, एक हाथ नीचे है, तो दैट मीन्स ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऐसे करके बैलेंस करके चल रहा है, बहुत ही बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है ये, ठीक है। सो अब अगर आप देखेंगे इसके फ्लावर्स, देखो आप ऊपर टॉप पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं अपने कार्ड में अगर आप देखेंगे तो, हम्म। जब भी टॉप पे फ्लावर आता है, ऊपर की तरफ कार्ड में फ्लावर आता है, वो सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है कि भाई अब तेरे लाइफ में कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, समथिंग विल हैपन सून विच ही विल बी सेलिब्रेटिंग, चाहे वो उसकी शादी फिक्स हुई हो, चाहे जॉब में प्रमोशन हुई हो, जॉब लगी हो, प्रॉपर्टी खरीदी हो, कुछ भी चीज हो सकती है, मतलब वो सेलिब्रेट करेगा। अगर आपकी लाइफ में अगर वो आप बोलोगे ना कि अभी भाई ऐसा मैजिशियन का कार्ड आया, भाई तेरा काम बहुत जल्दी बनने वाला है और तेरी लाइफ में ना, तेरी लाइफ में एक सेलिब्रेशन होने वाला है, अगर तुझे अभी नहीं पता तो बहुत जल्दी तुझे पता चल जाएगा कि कोई चीज तू सेलिब्रेट करेगा। अब फ्लावर्स अगर आप नीचे देखोगे, एक तो मैंने ऊपर सेलिब्रेशन का बताया, अगर आप फ्लावर्स जो है वो नीचे की तरफ देखोगे, जो इसके पैरों के पास देख रहे हो, है ना, तो ये बताता है सक्सेस, ग्रोथ, फ्रूटफुल रिजल्ट्स, प्रॉस्पेरिटी, मतलब जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है ये, मतलब इसको जितनी भी इसने मेहनत करी है ना लाइफ में, उतनी इसको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, इसको इसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे और प्रॉस्पेरिटी भी इसको मिलेगी, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर भी है, तो ग्रीन कलर जो है वो ग्रोथ को बताता है।
है ना। ग्रीन कलर जो है वो ग्रोथ को बताता है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इसका टेबल है, टेबल के ऊपर इसने सारे सूट्स रखे हुए हैं, पेंटेकल, कप, स्वॉर्ड्स, वॉन्ड, यानी इस बंदे के अंदर इन सारे सूट्स की कैपेबिलिटी है, मतलब टैलेंट्स है, रिसोर्सेज है, इसके अंदर क्वालिटीज है। ये आपसे कोई पूछता है तो सब बताते हो? हाँ। अगर कोई आपसे ऐसे पूछता है या नंबर आता है तो हर चीज डिटेल में बताते हो? नहीं, जो उसका क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से बताती हूँ। यस या नो में पूछेगा तो अच्छा। बोलूंगी हाँ काम हो जाएगा। और अच्छा। अगर कुछ और बोलता है कि मुझे कोई मतलब आगे फ्यूचर के लिए आता है, तो हम ये बोलते हैं कि अपकमिंग फ्यूचर में जब मैं प्रेडिक्शंस बताऊंगी कि दिन, साल, महीना, तो उस हिसाब से जब हम स्प्रेड करेंगे तब आप बताएंगे कि कितने टाइम में आपका काम बनेगा, इस हिसाब से। मतलब ओवरऑल ये पॉजिटिव कार्ड है, आपको बस इतना ध्यान रखना है। अगर आप इसके कीवर्ड्स को देखेंगे तो अगर इसके कीवर्ड्स है, विल पावर इस बंदे की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मास्टर है अपने काम में एकदम, इसके अंदर इतना हुनर है ना कि ये अपने काम को बहुत अच्छे मास्टरी और स्किल्स के साथ करता है। बैलेंस्ड अप्रोच है इसकी लाइफ में, ऊपर और नीचे हैंड, मैंने बताया था बैलेंस्ड है। कन्विंसिंग पावर बाय हुक या क्रुक, इस बंदे के अंदर, जो एक नंबर के लोग होते हैं ना उनके अंदर इतनी जबरदस्त कन्विंसिंग पावर होती है ना, जैसे काउंसलिंग, कन्विंस कर लेता है वो बंदे को। जो बंदा आपके पास से ना ना करता जाएगा ना, वो भी हाँ करने लग जाएगा। मतलब इन लोगों के पास इतना टैलेंट होता है ना कि ये हुक या क्रुक से ना अपना काम निकलवा ही लेते हैं, चाहे वो प्यार से समझाएं या कान इधर से पकड़े, इधर घुमा के पकड़े, लेकिन अपना काम निकलवा लेंगे, इतना इस बंदे के अंदर टैलेंट्स होते हैं। एक्सेल और मास्टर इन इस प्रोफेशन, ये अपने काम में मास्टर होगा, ठीक है, बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छा होगा, क्रिएटिव होगा, फोकस्ड होगा, अचीवर होगा ये, और हार्ड वर्किंग पर्सन होगा, मेहनत करके कमाने वाला है, धोखाधड़ी वाला नहीं, मैंने आपको बताया था, सही मार्ग पे चलने वाला पर्सन है, हार्ड वर्किंग। डिप्लोमैट, क्लेवर या हैंडल ऑब्स्टेकल्स, ये कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, ये उस मुसीबत को, ऑब्स्टेकल को हैंडल कर लेगा। डिप्लोमेट, क्लेवर मैंने क्यों लिखा है कि ये इतना सुपर इंटेलिजेंट पर्सन है, अपने काम में इतना मास्टर है, तो ये चालाक भी तो होगा ना। जब हुक और क्रुक से अपना काम निकलवा रहा है तो चालाक भी तो होगा, क्लेवर भी तो होगा, चंट चालाक भी तो होगा ना, तभी तो इतने सारे टैलेंट है, कोई बुद्धू तो है नहीं। है ना, डिप्लोमेट है कि हाँ भाई मुझे पता है अपना काम किस तरीके से निकलवाना है, कैसे करना है, तो थोड़ा चंट चालाक तेज भी होगा ये। और अगर कभी कभी आप देखेंगे ये लोगों को डोमिनेट भी कर लेता है ना, अपने कंट्रोल से, अपनी बातों से, मतलब डरता नहीं है, फोकस्ड और टैलेंट है। मतलब लोग इसके नीचे ऐसे दब के काम करेंगे, मतलब ये डोमिनेट करके रखेगा अपनी टीम को। मतलब इतना टैलेंटेड होगा कि अपनी एक इमेज, अपनी एक पहचान होगी सोसाइटी में, ऑफिस में, घर में, समाज में इसकी। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉमन सेंस एंड इंट्यूटिव नॉलेज, इस पर्सन की नॉलेज, विजडम, ये पर्सन फुल ऑफ विजडम होगा। इसका कॉमन सेंस, इसके सारे सेंसेस जो है, सिक्स सेंसेस बहुत स्ट्रांग होंगे। मैरिज या सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड, जैसे मैंने आपको बताया, सक्सेस, ग्रोथ, मैरिज, सेलिब्रेशन। ये ट्रैवल को भी शो करता है ये कार्ड कि हाँ भाई तेरे को, तू मैजिशियन है, तेरे को अपने काम के लिए ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, ठीक है। या तेरे को किसी जर्नी पे भी जाना सकता है, जैसे कोई काम आ रहा है तो कह सकते हो कि हाँ तेरा अगर कुछ काम आने वाला है तो तेरे को ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये कार्ड जो है ट्रैवल को या जर्नी को भी रिप्रेजेंट करता है, अगर कोई ट्रैवल से रिलेटेड पूछता है तो। यस यू कैन ट्रैवल, आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही मुझे। कई लोग पूछते हैं ना कि हम ट्रैवल कर सकते हैं नहीं, क्या है, तो अगर ये आता है तो होगे, यस यू कैन ट्रैवल, आप अपने काम के लिए ट्रैवल करोगे। तो इसमें एडवाइस क्या दोगे, इट इज वर्थ गोइंग फर्दर, द सक्सेस इज वेटिंग अहेड। आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो, सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। यू हैव एवरीथिंग यू नीड टू मैनिफेस्ट योर डिजायर्स, जस्ट बी विलिंग टू पुट इन द वर्क। मतलब आपके अंदर इतना जबरदस्त विल पावर, इतना सिक्स सेंस आपके स्ट्रांग है कि आप अपनी कोई भी विश मैनिफेस्ट कर सकते हो, फुलफिल कर सकते हो अपना कोई भी डिजायर, क्योंकि इसका एम, फोकस एकदम स्ट्रेट है, उसको पता है कि उसे लाइफ में क्या करना है। तो इसका आंसर होगा यस, पॉजिटिव कार्ड है, फूल यस, मैजिशियन यस, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लिख लेना जरूर। अब आता है नंबर टू, यानी ये नंबर टू कार्ड आ गया, ये द हाई प्रिस्टेस। फिर इस कार्ड को देखो, आपको क्या फील हो रहा है इस कार्ड को देखकर। क्वीन है। हाँ। पीछे वही कुछ
एक तो ग्रीन कलर है, थोड़ा सा लाइट येलो है। ग्रीन कलर है, साथ में आपको दो पिलर्स दिख रहे होंगे, आपकी ना फिंगर्स आ रही है हाँ कैमरे। जी, हाँ जी, पिलर, हाँ जी। हाँ, दो पिलर्स देख रहे हो, एक लेडी बैठी हुई है, हाँ जी। पीछे आपको फ्रूट्स दिख ये रहे हो, गुच्छे देख रहे हो रेड कलर के, पोमोग्रेनेट अनार है वो, हाँ जी, अनार है, हाँ जी। है ना। और नीचे चांद है पैरों पे देख, प्लस का निशान है। हाथ में इसके बुक है जिसपे टोरा लिखा हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। और दिल में इसके बीच में आप देखोगे तो प्लस का साइन है, जैसे चर्च वालों का होता है ना, हाँ जी, हाँ जी, और प्लस का नीचे साइन। कुछ मून, हाफ मून है, या क्या है? मून है, मून। मून है ना? मून हाँ है। जी। ये कार्ड जो है द हाई प्रिस्टेस नंबर 2 कार्ड रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव कार्ड है। नंबर 2 मतलब होता है मून, चंद्रमा। नंबर 2 जो लोग, चंद्रमा। मून नंबर जो है, जो मून प्लैनेट होता है, वो रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को। ये पर्सन बहुत इमोशनल होता है। मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। मून यूं फटाफट से मूव करता है, मतलब इतना फास्टिंग प्लैनेट है कि ये लोग, इनके डिसीजंस ना मतलब चेंज होते रहते हैं, दिल से सोचे कि दिमाग से सोचे, कंफ्यूजन इमोशंस में बह जाते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट फास्ट फास्ट, इसमें बोला ना मून इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। कहीं टिकते नहीं है, इनके अंदर स्थिरता नहीं है, आज यहाँ कल वहां, इधर उधर, जैसे बच्चे नहीं है, कूदते भागते रहते हैं, टिकते नहीं है एक जगह पे, तो हम कहते हैं इनका मन स्थिर नहीं है। ये कूदे ही जा रहा है, कूदे ही जा रहा है, दूसरा बच्चा देखोगे वो एक जगह बैठा रहेगा। तो ये वो फ्लिकरी माइंड नहीं होता जिन लोगों का, किसी भी चीज पर स्टिक नहीं होते ये लोग। डिसीजंस पावर इनकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, मतलब कंफ्यूज रहते हैं। इमोशंस अपने, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो बहुत इमोशनल होके लेते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल साइन, ये प्लैनेट तो मैंने आपको बता दिया, मून है ये, ठीक है। नंबर 2 मून। अब अगर आप देखोगे, ये हाई प्रीस्टिस है, यहाँ पे जो हाई प्रीस्टिस लिखा है, तो ये एक पॉप है। एक पादरी होता है ना, जैसे एक मंदिर का पंडित होता है ना, हम्म। एक चर्च में प्रेस्ट होता है, तो ये वो है पॉप। पॉप है ये, एक लेडी जो है बैठी हुई है, हाई अथॉरिटी एंड स्पिरिचुअल लेडी है ये। ऐसा नहीं कि लेडी बैठी है तो आप इसको लेडी बोलोगे, नो, ये मेल भी हो सकता है। ये एक सिर्फ पर्सनैलिटी है जो बैठी हुई है, ठीक है। लेडी और जेंट्स, अथॉरिटेटिव है, बहुत स्ट्रांग और अथॉरिटेटिव है, ठीक है। तो अभी 2 मिनट रह गए हैं, क्लास ना बीच में ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अब प्लस का साइन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन बताता है कि ये दिल की बहुत अच्छी है, गुड एट हार्ट। प्लस का साइन है ना, प्लस हमेशा पॉजिटिविटी को बताता है, हाँ नेगेटिव जी। होता है ना, पॉजिटिविटी को बताता है, यानी ये दिल की बहुत अच्छी लेडी है, स्पिरिचुअल लेडी है बहुत, धार्मिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी वाली। मून इसके पैरों पे गिरा हुआ है, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि शी इज हैविंग अ गुड एंड शार्प माइंड, हर इंट्यूशन पावर इज वेरी स्ट्रांग। जो 2 नंबर के लोग होते हैं ना, उनकी इंट्यूशन इतनी जबरदस्त होती है ना, इतनी जबरदस्त स्ट्रांग होती है ना, कि मतलब वो अपनी इंट्यूशन को कभी इग्नोर ही नहीं कर सकते, और अगर इग्नोर करते हैं तो फिर मात खाते हैं। तो जो ये जो पर्सन होगा ना, इसकी इंट्यूटिव लेवल, जो इंट्यूशन होगा ना, बहुत जबरदस्त होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। इसको हमेशा आप यही बोलोगे कि तुझे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी दिल की आवाज को इग्नोर नहीं करना है। इस बंदी के अंदर इतना टैलेंट है कि ये चांद को भी अपने पैरों पे लाकर रख सकती है। होते हैं ना कि कहीं लेडीज है कुछ अपने मतलब इतनी इनके अंदर साइकिक एबिलिटी पावर होती है कि वो किसी को भी अपने पैरों पे ले आती है, मतलब इतने अंदर उसके टैलेंट और पावर होते हैं। तो ये वही लेडी है। 2 पिलर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि ये लाइफ में बहुत ज्यादा बैलेंस्ड और स्टेबल है, ड्यूल माइंडेड, डबल माइंडेड लेडी है। चलो बाकी का कार्ड मैं आपको कल समझाऊंगी, 1 मिनट बचा हुआ है क्योंकि क्लास बंद हो जाएगी। तो आप अभी, आपने 2 कार्ड पढ़ने हैं जो मैंने आपको समझाए हैं, और आगे के 2 कार्ड को ना थोड़ा देखना, आगे के 2 कार्ड को देखना कि एम्प्रेस और एम्परर, हाई प्रिस्टेस और एम्परर देख लेना बस, कि क्या कार्ड आपको अच्छा लग रहा है, कैसा पॉजिटिव नेगेटिव कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप ये रिवाइज कर लेना, और अपने डाउट्स जब जब रिकॉर्डिंग देखते हो तो लिखते रहना अपने डाउट्स, ठीक है। और जो जैसे आपने उस दिन पीडीएफ सारा भेजा था, इसमें भी पीडीएफ हाँ मैं रिटर्न भेज का दूंगी, भेजोगे अभी? हाँ मैं भेज थोड़ी दूंगी। मैं वो जब स्कूल में होती ना तो पढ़ती रहती, जब फ्री होती ना मैं तो भेज पढ़ती दूंगी, बट रहती है। जहां तक पढ़ा रही हूँ वहां तक पढ़ना, फालतू की आगे चीजें मत पढ़ना, नहीं तो कंफ्यूज। नहीं 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 नहीं, जो आपने भेज रहे वो एक भी पढ़ लूँ एक्साइटमेंट वही होती है बहुत ना, है। आई कैन अंडरस्टैंड, वो एक एक्साइटमेंट होती नहीं है, नहीं आई नहीं, कैन। ऐसा नहीं, आराम से पेशेंस से, अब हमारी मैं भेज वो दूंगी, नहीं अभी है व्हाट्सएप इसलिए कर सब देती थोड़ा। हूँ, व्हाट्सएप कर ओके, देती बाय बाय, थैंक यू। हूँ। ओके जी, टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय बाय। बाय।